स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं जनपद चित्रकूट के उस पाठा के बीहड़ में, जहां पर 2 दशक पूर्व कभी डकैतों का फरमान हुआ करता था। उनका फरमान चलता था, डकैतों के फरमान पे मतदान हुआ करता था, प्रत्याशी निर्धारित होते थे, उन्हीं के खौफ के आतंक के साए पे मतदान होता था। आज हम खड़े हैं चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक के अति संवेदनशील बूथ हनुमानगंज में। आपको बता दें, ये वही हनुमानगंज गांव है जो आज वर्तमान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी का यह ससुराल है। वो यहीं की बहू बनकर आज केंद्र में बैठी हुई हैं। तो आपको बता दें कि यह हनुमानगंज है और यह हनुमानगंज का वह संवेदनशील बूथ है जो कभी डकैतों के साए में लोग डर डर के मतदान करते हैं, लेकिन आज की मौजूदा स्थिति देखा जाए तो आज बेखौफ होकर लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगी हुई कतारें यह बयां कर रही हैं कि लोग किस तरह से निडर होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अमित कुमार। तो पहले बार डाले हो? जी, पहले बार वोट है। क्या मन में हो रहा था कि मन में यही हो रहा था, अब डालना है, अब की आया है पर्ची तो डाल दें। अभी तक तो नाम ही नहीं था, इस बार नाम आ गया? इसके नाम आ गया तो डाले हैं। जब वोट डालने गए हैं तो मन में घबराहट या नहीं, कुछ भी नहीं। आपको दिखा दें उस मतदान केंद्र की स्थिति, जहां पर अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं, लेकिन वहीं इस दोपहर की भीषण गर्मी भी मतदाताओं का हौसला नहीं डिगा पाई है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बूढ़े और बच्चे भी यहाँ पर साथ में आ रहे हैं अपने परिजनों के साथ मतदान में भागीदारी निभाने। अभी तक यहाँ पर सर्वाधिक लगभग 30% मतदान हो चुका है। लोकतंत्र के पावन पर्व पर 5वें चरण के मतदान के दौरान आज हम कवरेज के बीच पहुंचे हैं चित्रकूट के एक अति संवेदनशील बूथ रामनगर ब्लॉक के लौरी हनुमानगंज में, जहां पर आज हमारे साथ चुनावी चर्चा में साथ जुड़ने के लिए यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि श्री अरुण कुमार जी हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि 2 दशक पूर्व जहाँ पर डकैतों के साए में लोग मतदान आज किस तरह से निडर होकर मतदान कर रहे हैं और किस तरह से मतदान यहाँ पर हो रहा है, क्या प्रतिशत है। जी बहुत धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद आपको। वो दौर भी हमने 20 साल पहले का देखा है, जब यहाँ चुनाव का समय आता था, चुनावी समरकाल होता था, तो लोग बाग इशारे की भांति, जैसे एक इशारा जंगलों से होता था कि वोट यहाँ पड़ेगा, तो वोटिंग वहीं लगभग ज़्यादा जाती थी। अब चूंकि हम लोग जुझारू प्रवृत्ति के लोग थे तो हम उसके विरोध में गए उस इशारे के, और उस समय भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नगण्य थी यहाँ, जब ददुआ का राज्य था। ददुआ के समय भी हम लोगों ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया और झंडे की सुरक्षा भी की। लेकिन आज ददुआ के न रहने के बाद यहाँ के लोग निडर होकर के मतदान कर रहे हैं, किसी का कोई दबाव नहीं है। लोग विकास के नाम में वोटिंग कर रहे हैं यहाँ। और आपने देखा भी होगा कि अभी 11 बजे, सुबह 11 बजे तक 30% यहाँ मतदान हो चुका था। हमारी ग्राम पंचायत में 4 बूथ है और चारों बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से। ये अति संवेदनशील इसलिए बना है क्योंकि इस समय ददुआ का जोर चलता था, इसलिए इस बूथ को अति संवेदनशील बना दिया गया था। लेकिन अब ठीक है। देखा जाए तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम आदि हैं। और कितने प्रतिशत तक यहाँ तक मतदान रहता है? देखिए, पिछली बार विधानसभा में यहाँ करीब 65-70% गया था। इस बार चूँकि काफ़ी लोग पलायन कर गए हैं रोजगार के हेतु बाहर, तब भी मुझे उम्मीद है कि ये 60% तक मतदान यहाँ होगा।